बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो मकरोनी के बारे में है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सादा तरीके से हम मकरोनी बना सकते हैं। इसके लिए मैं बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी और जिससे अच्छी सी मकरोनी तैयार हो जाएगी। इसके लिए मैंने एल्बो मकरोनी लिया है और इसके लिए मैंने प्याज लिया है जो कि एक दरमियाने साइज़ का है, जो कि मैं बघार के लिए इस्तेमाल करूँगी। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हाफ़ टी स्पून है। और ये साथ मैंने काली मिर्च ली है, ये 1 टीस्पून है। और साथ मैंने ये नमक लिया है, ये भी हाफ़ टी स्पून है। और इसके साथ मैंने ये पानी लिया है जो मैकरोनी को बॉईल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम एक पैन रखेंगे और उसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। हमने उतना पानी शामिल करना है जितनी हमने मैकरोनी बॉईल करनी है। और इसके बाद एक बॉल मैंने मैकरोनी ली है जो कि मेरे पास कम है और इसलिए मैं इसको पैकिंग से निकालूंगी और तकरीबन पूरा एक बॉल शामिल करूंगी। एक बॉल जो है वो तकरीबन 4 लोगों के लिए खाने के लिए काफ़ी है और इसको हम आसानी से 4 लोग जो हैं वो आसानी से खा सकते हैं। सबसे पहले पैन रखेंगे और उसके अंदर फिर मैकरोनी शामिल करेंगे। पहले पैन के अंदर मकरोनी शामिल करने से पहले पानी को देख लें कि अच्छी तरह से वो बॉयल हो जाए। और ये तकरीबन मकरोनी जो है एक बाउल ही होना चाहिए, आप अपनी मुनासबत से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी अच्छी तरह से बॉयल हो गया है, 2-3 बॉयल आने दें। उसके बाद इसके अंदर मकरोनी शामिल करें। ठंडे पानी के अंदर ये मकरोनी शामिल ना करें क्योंकि इससे जो है मकरोनी जो है सही तरीके से नहीं बनेगी। जब आप इसके अंदर मकरोनी शामिल कर दें तो इसको चम्मच की मदद से हिला दें ताकि मकरोनी जो है अच्छी तरह से पानी के अंदर मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से पानी में कुक हो। और इसका हम दरमियान वाला फ्लेम रखेंगे, ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं रखेंगे। और ये अच्छे से माशाल्लाह कुक हो रही है और जब ये अच्छे से कुक हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसी लगती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखें, ये फूल के अच्छी तरह हो गई है और ये अच्छे से कुक हो गई है। अब हम इसको ड्रेन आउट कर लेंगे। एक छन्नी लेनी है, उसमें इसका पानी निकाल लेना है। एहतियात से आप इसका पानी निकालें क्योंकि पैन जो होता है वो गर्म होता है। इसको आप किसी कपड़े की मदद से पकड़ लें और अच्छी तरह से इसका पानी निकाल लें और इस पानी को बिल्कुल खुश्क करना है। और इसके बाद जब आप पानी निकाल दें तो इसके ऊपर आप ताज़ा पानी जो है, ठंडा पानी, वो उसके ऊपर डाल दें ताकि जो मकरोनी है वो आपस में जुड़े ना। और दूसरी तरफ हमने एक पैन रखना है, उसके अंदर 4 टेबलस्पून जो है हमने ऑयल शामिल करना है। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्याज। जब ये तेल गर्म हो जाए तो फिर हमने जो दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसको तकरीबन गोल्डन ब्राउन ही कर लेना है। और आप मुसलसल चमचा हिलाते रहें ताकि ये नीचे की तरफ ना लगे। और आपने इसकी फ्लेम जो है बिल्कुल ही स्लो रखनी है क्योंकि ज़्यादा फ्लेम रखने से ये नीचे की तरफ लग जाता है। और उसके बाद मैं मसाले ऐड करूँगी। स्पाइसेस के लिए मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर लिया है और ज़ीरा पाउडर लिया है जो कि हाफ़ टी स्पून है। आप चाहें तो इसके अंदर वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं और चिकन भी ऐड कर सकते हैं। मैंने देखा कि इसके अंदर काली मिर्च, नमक था, लेकिन मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर जो है स्पाइसेस के लिए ऐड करना है। और फिर आप जब ये ब्राउन सा हो जाए तो फिर आप इसके अंदर अदरक लहसुन का हाफ़ टी स्पून जो था वो आप इसके अंदर शामिल कर दें और इसको चम्मच की मदद से हिलाएं ताकि ये नीचे की तरफ ना लगे क्योंकि अदरक लहसुन जो होता है वो फ़ौरन ही नीचे की तरफ लग जाता है। इससे खाने का टेस्ट जो है सही नहीं रहता। और उसको आप भी धीमी आंच पे फ्राई करेंगे और जब ये फ्राई हो जाएगा अच्छे से तो इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। उसके बाद हमने ये चारों मसाले इसके अंदर ऐड कर देने हैं। हम सिंपल तरीके से बहुत अच्छी मकरोनी जो है वो तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा मसाले इस्तेमाल किए जाएं। फिर उसके बाद हमने मकरोनी शामिल कर देनी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और आपने देखना है कि इसका पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो। अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी पानी नज़र आए तो आप इसको 2-3 मिनट के लिए दम दे सकते हैं। आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि मसाले जो हैं आपस में अच्छी तरह से यकजा हो जाएं। और उसके बाद आप इसको देखें कि इसके अंदर पानी है तो इसको फिर आप 1 मिनट
के लिए दम दे दें। अब मेरी मकरोनी जो है बिल्कुल रेडी है और ये तकरीबन मैंने आपके सामने 10 मिनट के अंदर जल्दी से बनाई है, इसलिए इसको मैंने झटपट मकरोनी का नाम दिया है। अब हम इसको बाउल में निकालेंगे। माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी लग रही है और इसको हम चावलों के साथ और नान के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने सालन के स्पाइसेस शामिल किए हैं और ये रोटी के साथ भी अच्छी तरह खाई जा सकेगी। और इसमें माशाल्लाह इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और आबाद रखे और आपके लिए ढेर सारी दुआएं, और अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करे और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।